हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो है पढ़ेंगे। ओके, इससे पहले हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ा, तो होपफुली आप लोगों ने वो याद रखे होंगे। चलिए इंट्रोगेटिव पढ़ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो है वो क्या होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द नाउन विच दे रिप्रेजेंट। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को जो है हम क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी नाउन के बारे में जिसे ये रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है जी। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो है वो क्या क्या होते हैं। द वर्ड्स हु, हुज, हुम जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और इसको जो है पर्सन के लिए आपने यूज़ करना है। ठीक है, पर्सन के लिए ये यूज़ होता है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट जो है ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और ये चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। और इसके बाद है विच, और इससे जो है हम पर्सन के लिए भी एज वेल एज चीज़ों के लिए भी हम विच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी पर्सन के बारे में आपने क्वेश्चन करना हो तो आपने हु, हुज, हुम का इस्तेमाल करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और किसी चीज़ के बारे में आपने क्वेश्चन करना हो तो वर्ड का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और विच का इस्तेमाल करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो किसके बारे में, किसी पर्सन या चीज़ के बारे में। तो ये जो है हु, हुज, हुम, वट, विच जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, और इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमें कोई क्वेश्चन पूछना हो। ठीक है, तो चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट इज कैप्ट ऑन दैट टेबल, उस टेबल पे क्या रखा है। ठीक है, तो टेबल या फिर क्या रखा है, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने वर्ड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और हमने यहाँ पे पढ़ा है कि वर्ड का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करने के लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा चीज़ है जो उस टेबल पे रखा है। ठीक, तो सेकंड वन है हु इज़ योर मदर। अब हमने क्या पढ़ा था, हु हुम जो है हम पर्सनस के बारे में क्वेश्चन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हु इज़ योर मदर, तुम्हारा माँ कौन है। ओके, तो यहाँ पे हमने हु का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना है। ओके, तो अभी चलिए इसके एक्सरसाइज जो है हम करेंगे, और एक्सरसाइज जो है वो ई पार्ट है, और ये हमारे पेज नंबर 53 पे है। ठीक है, यूज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को ओके, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो कि हुज, हु, हुम और फिर व्हाट या फिर विच ये सारे होते हैं। ठीक है, इनसे हमने इसको फिलअप करना है। ओके जी, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमें एक दिया हुआ है। ओके, हु हैज़ लिटर्ड द फ्लोर, फ्लोर पे गंदगी किसने की। ओके, हु। ओके, तो इसी तरह बाकी सब करना है। डेज डेज हाउस इज दिस, तो हाउस इज दिस। ओके, तो यहाँ पे हम फिलअप करेंगे हुज। ओके, हुज, हुज हाउस इज दिस, ये किसका घर है। सेकेंड वन, डेज डेज इज योर बुक, और इसमें हम फिलअप करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक बुक के बारे में बात हो रहा है जो कि एक चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे विच। ओके, जैसे हमने पढ़ा था कि विच का इस्तेमाल जो है आप किसी पर्सन के लिए भी कर सकते हैं या फिर किसी थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेकंड वाले में जो है विच का इस्तेमाल करेंगे, और हमारा सेंटेंस जो है वो बनेगा विच इज़ योर बुक। ओके, तो आपका बुक कौन सा वाला है। थर्ड वन, दिस बैग्स आर दिस, और इसमें हम फिलअप करेंगे हुज बैग्स आर दिस, ये बैग्स जो है किसके है, हुज का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये सब जो है मैंने आप लोगों के लिए फिलअप किया है। ओके, तो फोर्थ वन जो है, थर्ड वन जो है उसमें हमने हुज का इस्तेमाल किया है। ओके, हुज बैग्स आर दिस, ये बैग्स किसके हैं। फोर्थ वन, व्हाट डू यू वांट फॉर हर, तुम उसके लिए क्या चाहते हो। ओके, फिर उसके बाद है फिफ्थ वन, हुम डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हो। ओके, फिर सिक्स्थ वन है व्हाट इज़ योर जॉब इन दैट ऑफिस, तुम उस ऑफिस में क्या काम करते हो। हु वाज शॉटिंग इन द कॉरिडोर, कॉरिडोर में कौन शोर कर रहा था। हु इज़ दैट गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर, वो लड़की कौन है जो बाजू में रहती है। ओके, नेक्स्ट डोर यानी कि हमसाए में रहती है। फिर लास्ट वन है हु इज़ योर आंट इन दैट ग्रुप ऑफ लेडीज़, उन
औरतों के ग्रुप में से तुम्हारा आंट जो है वो कौन है। ओके, तो इस तरह से हमने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट किया है। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको ये याद रखना है कि पर्सन के लिए आपने क्या यूज़ करना है, हु, हुज, हुम का इस्तेमाल करना है पर्सन के लिए, और किसी चीज़ के लिए आपने वर्ड का इस्तेमाल करना है। और जब आप किसी चीज़ या फिर किसी इंसान के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो आप उस वक्त विच का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इनको कब कहाँ कैसे यूज़ करना है ये आपने दिमाग में बिठा के रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो होपफुली इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो है वो आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे, अब हम पढ़ेंगे जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेट टू सेंटेंसेस। रिलेटिव प्रोनाउंस जो होता है ये दो सेंटेंसेस को आपस में रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं। दे रिप्रेजेंट द नाउन दैट प्रीसीड्स देम। रिलेटिव प्रोनाउंस जो है उन नाउन्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो उनसे पहले आते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन उन नाउन्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो इनसे पहले आते हैं। ठीक है, सेंटेंस में वो आपको आगे पता चल जाएगा। द वर्ड्स विच हु हुम हुज वेयर आर रिलेटिव प्रोनाउंस। वर्ड्स जो कि हमारे पास है विच हु हुम हुज वेयर आर रिलेटिव प्रोनाउंस। ये जो वर्ड्स है ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। ठीक है जी, ये वर्ड जो है इसमें से कुछ वर्ड्स जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी है एज वेल एज रिलेटिव प्रोनाउंस के लिए भी यूज़ होता है। ओके जी, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। मोहन इज़ द मैन हु हेल्प्ड मी टू कैरी दीज हैवी बुक्स। मोहन वो आदमी है जिसने मुझे इस बुक्स को, इस भारी भरकम बुक्स को उठाने में मदद की है। ठीक, दिस इज़ द बुक विच यू हैव बीन लुकिंग फॉर। ये वही वो किताब है जिसकी तुम बहुत देर से तलाश कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हु और विच जो है, ओके, यानी कि इनसे पहले जो है नाउन लगा है, तो ये क्या कर रहा है, इन नाउन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और इन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है, रिलेट कर रहा है। ठीक है जी, तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ओके, अब चलिए एक्सरसाइज देखते हैं इसके। यूज रिलेटिव प्रोनाउंस टू जॉइन द गिवन सेंटेंसेस। रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करके इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करिए। ठीक है, जोड़िए। तो पहला हमें एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, दैट इज़ द गर्ल, वो लड़की है, शी स्टोल माई नेकलेस, उसने मेरी नेकलेस जो है हार चुराई है। ठीक है, ये अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस में कहा गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके इस दोनों सेंटेंस को रिलेट करके कहेंगे। ओके, तो सेंटेंस कुछ यूँ बनेगा, दैट इज़ द गर्ल हु स्टोल माई नेकलेस, वही लड़की है जिसने मेरी नेकलेस चुराई। ठीक है, तो इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन है, आई एम रीडिंग अ स्टोरी, इट इज़ वेरी बोरिंग। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे आई एम रीडिंग अ स्टोरी विच इज़ वेरी बोरिंग। ओके, इस इट को जो है हम विच से रिप्लेस करेंगे और हमारा फुल स्टॉप जो है, ये डॉट जो है ख़त्म हो जाएगा और ये हमारा रिलेटिव सेंटेंस के इस्तेमाल से ये दोनों सेंटेंसेस रिलेट हो जाएंगे। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं ये फर्स्ट सेंटेंस जो है मैंने यहाँ पे पेन डाउन किया है आपके लिए, जिसमें मैंने फुल स्टॉप और इट को जो है विच से, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन विच से रिप्लेस किया है और इन दोनों सेंटेंस को रिलेट किया है। ठीक है, और सेंटेंस का मतलब है आई एम रीडिंग आ स्टोरी विच इज़ वेरी बोरिंग, मैं ऐसा स्टोरी जो है पढ़ रहा हूँ जो कि बहुत बोरिंग है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, शी इज़ द मैनेजर, आई वॉन्ट टू मीट हर। अभी जो है सेंटेंस का मतलब जो है कुछ ऐसा निकल रहा है, शी इज़ द मैनेजर, वो मैनेजर है, आई वॉन्ट टू मीट हर, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो अब हम यहाँ पे फुल स्टॉप को रिप्लेस करेंगे ओके, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हुम। ओके, तो सेंटेंस को जो यूँ बनेगा, शी इज़ द मैनेजर हुम आई वॉन्ट टू मीट। ओके, और ये जो हमारा हर है ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई मेट द मैकेनिक, ही रिपेयर्ड योर कार, और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे ही की जगह पे हु। ओके, हु का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस को जो बनेगा, आई मेट द मैकेनिक हु रिपेयर्ड योर कार, मैं उस मैकेनिक से मिला जिसने तुम्हारी कार को ठीक कराया था। ठीक है, दिस इज़ द शॉप, दे सेल डिलीशियस केक्स, दिस इज़ द शॉप दैट सेल डिलीशियस केक्स। ओके,
अब नेक्स्ट जो है हमारा आई वेंट टू अ शॉपिंग मॉल, ओके, इट और फुल स्टॉप को रिप्लेस करेंगे विच, ओके, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ओके। जो भी मैंने अंडरलाइन किया है आपको उन सब ने क्या करना है, ओके। फिर उसके बाद है ही इज़ दैट मैन, ओके, फुल स्टॉप और हिज को रिप्लेस करके हुज डॉटर स्टडीज़ इन माई क्लास, ये वो आदमी है जिसकी बेटी जो है मेरे क्लास में पढ़ती है। इज़ ही दैट मैन, क्या वो आदमी है। यू सेड ही बॉट यू अ बलून, तुमने कहा था जिसने तुम्हें एक बलून खरीद के दिया था। अब हम इसको रिलेट करेंगे, ओके, रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके अब हम इसको रिलेट करेंगे। अब ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क जो है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो है, अब इसको हम रिमूव करेंगे और इसके जगह पे रिलेटिव प्रोनाउन हु का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस कुछ यूँ बनेगा, इज़ ही दैट मैन हु यू सेड ही बॉट यू अ बलून, क्या वो वही आदमी है जिससे तुमने कहा था कि तुम्हें एक बैलून दिया था, ठीक है। दिस इज़ द हाइडिंग प्लेस वेयर आई हैव हिडन अ पॉट ऑफ गोल्ड हियर, ओके, यही वो जगह है जहाँ पे मैंने क्या किया है, छुपाए है क्या, एक पॉट, ओके, पॉट ऑफ गोल्ड, ओके। शी पिक्ड सम वाइल्ड फ्लावर्स which she gave them to her teacher, okay, which she gave, full stop जो है यहाँ पे रिप्लेस होगा which से रिलेटिव प्रोनाउन के। लास्ट जो है they are the people, ओके, फिर फुल स्टॉप ऑफ और देयर जो है वो रिमूव होंगे और यहाँ पे हुज का इस्तेमाल होगा। सेंटेंस कुछ यूज बनेगा, दे आर द पीपल हुज हाउस वाज डिस्ट्रॉयड इन अ सुनामी, ओके। तो ये वो लोग हैं, ओके, जिनका घर जो है सुनामी में डिस्ट्रॉय यानी कि तबाह हो गए थे, ओके। तो इस तरह से आपने रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना है सेंटेंसेस में, ओके। इस तरह से आप लोगों ने सेंटेंस को रिलेट करना है, ओके। अच्छे से याद रखना, और आज के लिए इतना ही, कल हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।